ने दिखा दिया मानसून सत्र का हाल, कितना हो सकता है बुरा। नमस्कार, मैं हूं सृष्टिया और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज, जो बुलंद करती है आपकी आवाज। मानसून सत्र शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हुए दिन इतने कि उंगलियों पे गिने जा सके, लेकिन वापी में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि मानसून से पहले निर्माण कार्य पूर्ण होता है या फिर जनता को इसी तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। यदि सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है तो यह नगर पालिका की भी एक प्रकार की असफलता कही जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग को भी इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग एक ऐसा है जो कि किसी भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है, लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है। यह विभाग सड़कों, पुलों, इमारतों और अन्य सरकारी संपत्ति का रख रखाव और निर्माण कार्य करता है। यदि समय रहते यह सड़क कार्य पूर्ण नहीं होता है तो यह विभाग के लिए भी सोचने वाली बात है। आइए ग्राउंड रिपोर्ट के लिए सीधे लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर नेहा जी। यहाँ सृष्टि जी, आज हम उपस्थित है छरवाड़ा के इस रोड पे। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगी कि यहाँ के रोड की हालत दिखाए। 2 दिन के मानसून में ये हाल है तो अगले तार लगातार बारिश होगी तब क्या हाल होगा। आने जाने वाले लोगों को कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए हम आने जाने वाले लोगों से बात करते और जानने की कोशिश करते कि इनको कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब ग्राम पंचायत थी तब भी रोड का यही हाल? हाँ, पहले से मतलब ऐसा ही है। नगर पालिका में आया है तो आप क्या चाहते हो? अभी आया है तो थोड़ा अच्छा बने, हम लोगों को भी आने जाने का दिक्कत होता है। हमेशा बारिश में सब कचरा पट्टी, इधर भी का पानी वानी सब रहता है, तो अच्छा बनेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। हमें नेहा जी को बीच में ही रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे बीच वापी महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर अश्वनी पाठक जी उपस्थित हो चुके हैं। सबसे पहले तो हम उनका धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया है। तो आइए बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर अश्वनी पाठक जी से। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमसे मिलने के लिए हाँ किया, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे टाइम पे हम जब बोलते हैं कि हमें मिलना है, बात करनी है, डिस्कशन करनी है तो लोग ना कर देते हैं, पर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपसे हम इस बारे पे आज चर्चा करना चाहते हैं कि ये जो पहले तो ग्राम पंचायत थी तो जो सड़कों का निर्माण था वो हो रहा था, जो रोड बिगाड़े जा रहे थे, फिर उसका नवीनीकरण हो रहा था। लेकिन अभी जब से महानगर पालिका आई है काम थोड़ा रफ्तार के साथ हुआ है। मोस्टली रोडों को तोड़ दिया गया अपने एरिया के चारों तरफ का। तो ये जो हम कुछ समय से लगातार न्यूज़ कवर कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे छरवाड़ा हुआ, छीरी हुआ, हरियापाक हुआ, डुंगरा हुआ, तो रोड तो ठीक है बन रहा, हम ये नहीं कहते काम नहीं हो रहा, काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन जो समय लग रहा है, अभी आपने देखा 2 दिन मौसम ख़राब हुआ तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी रोड की कि लोगों पे जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको बहुत मुश्किल हो रहा है। प्लस जो यातायात के साधन हैं उनको भी रोड पे ट्रेवल करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बस इतना जानना चाहेंगे हम आपसे कि ये जो कार्य है नवीनीकरण का, ये कब तक पूर्ण हो सकता है? क्या मानसून आने से पहले ये सब क्लियर हो जाएगा? जैसा आपने बताया कि लोगों को दिक्कत हो रही है, हमने पहले ही आप जैसे माध्यमों से पब्लिक को अवेयर किया था कि अगर डेवलपमेंट का काम हम ज़ोर शोर से करेंगे तो थोड़ा आपको हमें सहकार देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी, पर हम ट्राई करेंगे कि पब्लिक को कम से कम दिक्कत हो और जल्द से जल्द काम खत्म हो जाए। हमारा टारगेट था कि हम 15 मई तक काम पूर्ण कर ले, मगर आप जब जानते हैं कि कुदरत का कुछ हम कह नहीं सकते। जो बारिश आ गई वो हमारे काउंट में नहीं था कि भी इतनी जल्दी कोई मौसम बिगड़ सकती है। ज़्यादातर मानसून 15 जून के बाद होता है, तो हमारा टारगेट यही है कि हम 15 जून तक सब जो रोड हमने शुरू किया है वो ख़त्म कर देंगे। और हम डीपली उनका लेवल वगैरह देख के सिर्फ रिकारपेटिंग नहीं कर रहे, उनका पूरा लेवल देख के हम रोड बना रहे ताकि भविष्य में भी कोई वाटर लॉगिंग का और कोई दूसरा इश्यू ना हो। इसलिए थोड़ा देर लग रहा है। बीच में थोड़ा वो लेबर का भी कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉब्लम था, अभी वो सब सोल्व हो गया है, पर जो बारिश आ गई इनकी वजह से 2-3 दिन हम काम नहीं कर सकेंगे। जब सूख जाएगा तो ही कर सके, और जल्द से जल्द ज़्यादा टीम लगा के हम अपने जो हमारा टारगेट है उसी टारगेट के पहले हम ख़त्म कर देंगे। तो ये जितने भी हमारे वलसाड डिस्ट्रिक्ट का ही हो रहा है ना सर, ये नगर पालिका में आया तो पूरे वापी का जितने भी रोड्स हैं उनकी जो नवीनीकरण का कार्य हो रहा है मानसून आने से पहले हो गया। बाई चांस मान लीजिए कि ये कार्य आपका पूर्ण नहीं होता है तो उसके बाद जो मानसून आने के बाद तो कार्य वैसे भी नहीं होगा, तो जो पब्लिक को जो रोड पे चल रहे हैं लोग या फिर जो साधन हैं
उनको जो परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी उसके लिए आपकी कोई तैयारी हो या फिर क्या कर सकते हैं? नहीं, हम जानते ही है कि बारिश आने से पहले ही हमको काम कैसे भी करके ख़त्म करना है, क्योंकि वरना तो बहुत दिक्कत होगी। हम भी ये सब जानते हैं और हमारा यही मकसद है कि हम अपने हिसाब से मानसून से पहले सभी रोड का काम ख़त्म कर देंगे। बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की थी, तो लोगों का ये कहना है कि पंचायत का जो था, पंचायत की जब तक जिम्मेवारी थी वो कार्य करते थे, और ये जो एरिया है जो आउट में थोड़ा आ रहा है, छीरी साइड में अंदर जा रहे हैं कंचन नगर, तो रोड बनते हैं, हर साल बिगड़ते हैं, तो चलता है काम वैसे ही बनता रहता है, चलता रहता है। लेकिन नगर पालिका आने से लोगों को एक अच्छी उम्मीद है, लोगों को लगता है कि काम अभी जो होगा बेहतर तरीके से होगा। बस वो उम्मीद कर रहे हैं कि काम जल्द से जल्द हो, और उन्हें उम्मीद है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को या फिर जो भी लोग इससे पीड़ित हैं उन्हें ये बताएं कि उनको ये सुविधाएँ कब तक पूर्ण रूप से दी जाएंगी। जैसे हमारी मैडम चैनल वाली बता रही है, आप लोगों को जो हमारे पर भरोसा है वो आप भरोसा बरकरार रखिए। हम आपके भरोसे पे सही उतरेंगे, वो हमारी श्रद्धा है, और जल्द से जल्द क्वालिटी वर्क हम ख़त्म करेंगे। साथ में हम ये भी बता दें कि हमारा जो प्री मॉनसून एक्टिविटी है जो हर साल होता है, इससे बढ़िया तरीके से हम इस साल अभी ज़ोरों शोरों से शुरू कर दिया है। जो नए विलेज हमारा में मर्ज हुए हैं उसमें भी ये काम होगा, पहले से बेहतर होगा। और अभी जो पुराने टाउन का जो भी था प्लानिंग, वो भी हमारा काम चल रहा है। तो आप लोगों को मेरी अपील है कि आप हमारे पर विश्वास बनाए रखें और हमें सहयोग दें। थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, मगर मानसून से पहले हम रोड का काम ज़रूर ख़त्म करेंगे। सर, ये तो हुई रोड की बात। बहुत सारे ऐसे एरिया है ना जहाँ रोड के लिए कुछ नहीं है, ऐसा स्टार्टअप ही नहीं है कि हमको उखाड़ना है, बनाना, लेकिन जो होता है ना कि एक बेहतरीन कुछ है और कुछ बिगड़ा हुआ है, तो बिगड़े पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी बहुत सारी एरियाएं हैं जो कि ग्राम पंचायत में वैसी की वैसी स्थगित रह गई, उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। तो उन लोगों को भी नगर पालिका से उम्मीद है। तो आप रोड को ये छोड़ के, जो सड़क निर्माण का कार्य है इसको छोड़ के, और आगे जो लोगों की दिक्कतें हैं, परेशानी है, ये महानगर पालिका में आ गया वापी, तो इससे लोगों को किस तरह की राहत मिलेगी, हम आपसे जानना चाहेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि महानगर पालिका आने से लोगों का फ्यूचर अच्छा रहेगा बना के। अब पहले भी हम बहुत बार बोल चुके हैं, कह चुके हैं कि पहली हमारी प्रायोरिटी है वो वाटर सप्लाई है, उसके बाद ड्रेनेज है। क्योंकि अभी हम नए नए रोड बना देंगे भी तो फिर ड्रेनेज में तोड़ना पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए पहले हम वाटर सप्लाई और ड्रेनेज को स्ट्रेंथन करेंगे। इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये सब का वर्क बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, तो 1-1.5 साल भी लग सकता है। बाद में सभी रोड का प्लानिंग भी हमारा है, तो बहुत बढ़िया आपको डेवलपमेंट मिलेगा। ऐसा ज़रूर आप हमारा पर विश्वास रखिए। लोगों का ये मानना है कि नगर पालिका आने से जो वापी है स्मार्ट सिटी का रूप ले लेगी बहुत जल्द, तो उसके क्या आसार हैं, कब तक ये आपको लगता है ऐसा होगा? लोगों की उम्मीद जल्द से जल्द सही हो, ऐसे मैं ईश्वर को जरूर प्रार्थना करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि अभी अश्विनी पाठक जी ने हमारे चैनल के माध्यम से वापी की जनता को आश्वासन दिया है कि 15 जून तक सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि इस मानसून सत्र में जनता को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।